नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और हम आए हैं बाजार की खबरें लेकर। तो आज बाजार जो है ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स जो है 336 पॉइंट्स ऊपर है एट 85,522। और निफ्टी जो है 105 पॉइंट्स ऊपर है एट 26,158। ऑल टाइम हाई के करीब है सेंसेक्स। तो देखते हैं कि कितनी जल्दी रिकॉर्ड ब्रेक करता है। Most active stocks at this hour: Reliance, Kotak Mahindra, Bharti Airtel, ICICI Bank, and HDFC Bank. Top gainers: Reliance, Eight Motors, Bajaj Finserv, Tech Mahindra, and Bajaj Finance. Top five losers: Asian Paints, HDFC Life, Maruti Suzuki, Max Healthcare, and HCL Tech. आज बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं वो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। और बाकी जो खबरें हैं उसमें सेक्टोरल फ्रंट देखें तो ऑटो, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, एनर्जी, पावर, ये सब 0.5% ऊपर है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर नजर आ रहा है। वी कैन सी एवरीथिंग इन ग्रीन। ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है। तो ये बाजार के बारे में रहा। अब हम बात करते हैं। आज जो है सेबी के चेयरमैन, उनका इंटरव्यू रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं, उसकी हाइलाइट्स देते हैं आपको। तुहिन कांता पांडे जी जो है, उनका इंटरव्यू था और उनका फोकस जो है वो इंडिया का इन्वेस्टर बेस जो है उसे 3 से 5 साल डबल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने आउटलाइन किया है ऑनगोइंग एक्शंस जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट डेवलपमेंट को लेकर है। वो एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ पिछले महीने से। और मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं और उनकी प्रायोरिटी जो है वो है कि एक्सेस एक्सपैंड करें, मार्केट एक्सेस जो है वो एक्सपैंड करें। ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस सब पे ध्यान देने का उनका इरादा है। तो इंटरव्यू के हाइलाइट्स क्या है? सबसे पहली बार जैसे मैंने कहा कि वो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 100 मिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। सो वी शुड हैव 100 मिलियन इन्वेस्टर्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। केवाईसी नॉर्म्स जो है उनको स्मूथ करना चाहते हैं। रेगुलेटरी रूल बुक को वो रिव्यू कर रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रॉडन द आउटरीच इनिशिएटिव्स। उनका एम्फोसिस जो है वो ये है कि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। 63% ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन बहुत लो है, 9.5% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि बाई 22% जो है हाउस होल्ड इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। दूसरी बात यह है उनका फोकस जो है वो रिफॉर्म्स पे है इन एसएमई आईपीओ स्पेस, इंक्लूडिंग टाइटर डिस्क्लोजर, स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड एनहांस प्रोटेक्शन नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टर्स। वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में लोगों का ट्रस्ट बना रहे। तो दीज आर द 4 T's: ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टीम वर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो वो कोशिश कर रहे हैं। जी आवाज सर। आपकी कर रहा हूँ सर मैं। वेलकम। जी सर। तो सर मैं बात कर रही थी सेबी के चेयरमैन जो है उनका इंटरव्यू आया है, तो उसके हाइलाइट्स के बारे में बात कर रही थी। उनका क्लियर विजन है, वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर बेस और इसके लिए वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। उनका फोकस जो है वो एसएमई प्रोटेक्शन पे है, मार्केट ट्रस्ट पे है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर है। लेकिन इसमें उनको इश्यूज ये आएंगे कि रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं वो अगर जल्दी चेंज होते हैं तो इसके कारण कंप्लायंस में कंफ्यूजन हो सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स में शिफ्ट देख सकते हैं। साइबर एंड ऑपरेशनल रिस्क जो है ये एक बड़ा खतरा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने काफी इंटरव्यू दिए हैं पिछले महीने से अक्टूबर नवंबर देखे तो। 3 हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं जहां पे उन्होंने लगातार बात की है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, टेक्नोलॉजी की और रेगुलेटरी रोड। उनका एजेंडा जो है वो इन्वेस्टर बेस को डबल करने का है। इंडिया का इक्विटी इन्वेस्टर पॉपुलेशन जो है वो उन्हें 100 मिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करें और वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अ, उनका एजेंडा जो है वो इन्वेस्टर फोकस्ड एक्शन है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो भी उन्हें देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर रूल्स एसएमई आईपीओस को लेकर, प्री आईपीओ शेयर लॉक-ins एंड एसएमई प्लेटफॉर्म क्रेडिबिलिटी, ये आता है प्रोटेक्शन के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बात की मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रस्ट की, जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए
वो डिजिटल इनोवेशन की भी बात कर रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बात कर रहे थे कि शिफ्ट मोर डोमेस्टिक सेविंग्स इनटू कैपिटल मार्केट्स। लोग ज्यादा जो है एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं खास करके इसलिए कि इकोनॉमी में भी ग्रोथ लाएगा एंड इंक्रीज रेजिलियंस टू शॉक्स। कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, कंटिन्यूस वर्क विद आरबीआई एंड अदर रेगुलेटर्स टू मॉनिटर सिस्टमैटिक रिस्क। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात कर रहे थे, वो एनकरेज कर रहे हैं एआई, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एंड ब्लॉकचेन adoption adoption while maintaining investor safety and market integrity। उन्होंने ऑलरेडी क्या एक्शंस लिए हैं, उन्होंने केवाईसी प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, उसे रिव्यू किया है, स्ट्रीमलाइन किया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इंट्रोड्यूस टाइटर गवर्नेंस इन एसएमई आईपीओज एंड न्यू डिस्क्लोजर फॉर्मेट्स। प्रोग्राम लॉन्च किए हैं टू रीच एंड एजुकेट पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स। उन्होंने रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, टेक ड्रिवन रेगुलेशन एंड एनहांस सर्विलेंस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग साइबर रेजिलियंस एंड क्वांटम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। तो अगर कंक्लूड करें तो उन्होंने मीडिया के साथ इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाया है और उन्होंने कोशिश की है कि इक्विटी मार्केट में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, वो प्रोटेक्टेड भी रह सके। डिजिटली भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात वो कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना चाहते हैं इन इंडियन कैपिटल मार्केट। तो उनकी प्रायोरिटी अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें। प्रायोरिटीज नाउ आर आउटरीच, market integrity, SME reform, and using technology to empower and protect the next wave of Indian investors। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप कोई क्वेश्चंस सजेस्ट करेंगे जो सेबी को हम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी हैं। ये भी जी। ये जो उन्होंने बताया गया क्वेश्चन मैंने उनका जो इन्वेस्टर बेस जो उन्होंने बढ़ाना है, हम्म। इन्वेस्टर बेस जो बोला है उन्होंने एक्सपेंशन करना है उसका, तो कैसे करेंगे उसके लिए हम्म। स्पेसिफिक मेजर्स क्या वो यूज़ करेंगे ताकि इंडिया की इक्विटी इन्वेस्टर बेस डबल हो हम्म। सके, उनका पार्टिसिपेंट जी। डबल हो सके। और उसमें हम्म। मार्केट इंटीग्रिटी का भी देखना है हमें हम्म। कि मार्केट इंटीग्रिटी कितनी रहेगी। हम्म। What concrete steps are being जी। taken to enhance investor protection, especially in the SME IPO segment? Or how is SEBI हम्म। handling the balance between encouraging innovation and safeguarding हम्म। investors? क्योंकि ये दोनों जी। चाहिए, सेफगार्ड भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए उसका, दोनों चीज़ चाहिए। हम्म। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटीग्रिटी, धंधे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हम्म। हाउ डज SEBI intend to हम्म। leverage AI, blockchain, and other technologies to improve market transparency and surveillance? हम्म। वो कैसे करने वाली है उसके बारे में पूछा है। और what safeguards are in place to address cyber हम्म। security and operational risks as market reliance on technology grows? फिर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हम्म। एंड सिस्टमिक रिस्क क्या है। जी। तो ये मार्केट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आर द प्रायोरिटीज फॉर डेवलपिंग द एसएमई कैपिटल मार्केट एज ए गेटवे फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। हम्म। How does SEBI plan to attract हम्म। and maintain foreign investor confidence? Then what are SEBI's हम्म। achievement under the chairman's leadership so far? So these are almost 15-20 questions which we would जी। like to ask. We should communicate with them to have the answers. हम्म। And SEBI is taking a lot जी। of initiative, especially the new chairman. So after हम्म। he has come, he has conducted many interviews and his focus is clear. Which topics he wants to cover, that is हम्म। clear. So we are looking at more problems if investors have, they should communicate to us or directly to SEBI so that can further give them the opportunity to address what are the issues. But here हम्म। these are the concrete things and we are not so much aware that what SEBI is doing. So today we have been able to explain to the viewers that what SEBI is actually doing, what is its focus, and what are technology, digital front, technology front, cyber fraud, and their IPOs. Now हम्म। people are getting scary. A lot of issues are not
maybe oversubscribing, and after some time they will go down also in price. There are a lot of issues हम्म concerned with the investors which are to be addressed. And SEBI has हम्म taken a good step of communicating with the people. ये सब बता के उन्होंने जो इंटरव्यू किया है और उस तरह से रेगुलर बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे मालूम चलेगा कि वो किन किन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हो, किन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे। और हमने ये भी उनसे पूछा हम्म है कि जो आपने अचीव किया है अभी तक वो भी हमें बताएं। जी तो बताएंगे तो उससे भी ऐड हो जाएगा। और आप बताइए, आप क्या, आपको जी लग रहा है कि कुछ पहल की है सेबी ने, कुछ कदम उठाया है आगे बढ़ने के लिए? जी सर, वो काफी एक्टिव है। पिछले एक महीने से काफी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इट्स दे आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व, दे आर ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव, आई वुड से। तो अच्छी बात है। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उनको बढ़ाना ही है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देर आर स्टिल मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको एजुकेट करना जरूरी है, उनको मार्केट में लाना भी जरूरी है। तो देखते हैं इस विषय में और क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में हम दर्शकों को इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल फिर लौटेंगे और एक अलग विषय पे But बात but करेंगे, I'm doing one जानकारी thing देंगे। more, because all the questions which we want to ask जी SEBI, I'll put on our site also, जी Indian Business TV. So that if people want जी to add बिल्कुल some सर। more questions or want to read what we are addressing, they can have a look at हम्म that. जी जी बिल्कुल सर, हम ऐसा करेंगे और लोगों के लिए, दर्शकों के लिए वो जरूर डालेंगे अपनी साइट पे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्कार।